उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो एक महिला को गले लगाने का प्रयास कर रहा हो, और जैसे ही वीडियो वायरल होता है पक्ष विपक्ष के लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खुद सामने आते हैं और सामने आने के बाद कहते हैं कि महिला जब सीढ़ी पे चढ़ रही थी तब वो गिरने लगती है तो उसे फिर उसको सहारा देने लगते हैं क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था। और जैसे लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक महिला ने भी प्रतिक्रिया दी। महिला कहती है कि वो लखनऊ से अपने घर की तरफ आ रही थी, उसको कोई वाहन नहीं मिलता है। इसके बाद वो जिला अध्यक्ष से मदद मांगती है और फिर उसके पास जिला अध्यक्ष आते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं क्योंकि वह उस वक्त उसको चक्कर आ रहा था। लेकिन इस बीच का सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था वीडियो, सीसीटीवी कैमरे का वीडियो था, वो वायरल हो जाता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिला अध्यक्ष ने भी और साथ ही महिला ने प्रतिक्रिया दी, और जो भी वीडियो जो अलग अलग चैनल या अलग अलग वेब पोर्टल पे जो दर्शा रहे हैं वो भी अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन ठीक इससे 2 दिन पहले एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, वो व्यक्ति बीजेपी का एक कार्यकर्ता बताया जाता है। साथ ही वो ऐसा दिखाया जाता है कि जो कि हाईवे के किनारे एक कार खड़ी होती है और एक महिला के साथ नग्न अवस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। यही वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब वायरल होते हैं तो हर जगह ये ट्रेंडिंग में आ जाता है और चर्चा का विषय बन जाता है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन है बीजेपी का नेता, आखिर क्या मामला है, आखिर क्या नहीं, यही समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मैं कौशल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर के। दरअसल 22 मई 2025 की सोशल मीडिया के एक्स हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हो रही थी। वीडियो वायरल हो रही थी, बताया जा रहा था कि ये वीडियो 13 मई 2025 की देर रात का है। दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेस वे गुजर रहा है और भानपुरा थाना क्षेत्र का जो मंदसौर जिले जो लगता है उसी का एक नीम थोल एक जगह लगती है, उसी का एक पॉइंट होता है, पॉइंट लगता है। वहाँ पे आके MP चौधरी CC 4782 एक कार है वो रुक जाती है। ड्राइवर की सीट पे जो एक व्यक्ति बैठा होता है वो कार से उतरता है। उतरने के बाद ठीक उसके पीछे वाली सीट होती है, उस पर एक महिला बैठी होती है, लेकिन वो महिला ने किसी भी तरह की कपड़े नहीं पहनी हुई थी। जैसे ही दोनों खिड़की खुलती है, दोनों उतरते हैं और उतरने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड, कुछ देर तक वो रुकते हैं। उसके शायद उसे लग रहा था ऐसा कि जैसे हाईवे पे लोग गुजर रहे होते हैं, वाहन जो गुजर रही है उसे नज़र ना पड़ जाए, तो वो सीधे साइड हो जाते हैं, दूसरे साइड आ जाते हैं और फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं जैसे पहले स्थिति में थे, जैसे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो यहाँ से हटते हैं और हाईवे के पास पहुँचते हैं और बीचों बीच जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। आदमी है वो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जो महिला थी, जो स्त्री थी, वो कोई भी कपड़े नहीं पहनी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि जो वो कुछ भी कर रही है, भले ही रात का अंधेरा हो, लेकिन ये सब कुछ कैद हो रहा था, वो भी CCTV कैमरे में। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हुए थे, उसमें जब ये सब कैद हो रहा था। इसी बीच में यहाँ पे जब उसकी जाने की तैयारी चल रही थी तो नेशनल हाईवे के कुछ कर्मचारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिनकी संख्या बताई जा रही है या तो 6 थे या फिर 8 थे। उन्हें आने के बाद उनको दोनों को रोका और कहा कि आप अभी कुछ देर पहले लगभग 8 से 10 मिनट तक जो कर रहे थे, पता है आपको? ये सब कैमरे में कैद हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है इनकी नज़र पड़ी हो और नज़र पड़ने की वजह से ये शायद इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच में जो 6 या 8 व्यक्ति जो आए हुए थे, नेशनल हाईवे के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उन्होंने किसी को फ़ोन करते हैं और वहाँ से एक वीडियो आता है। और वो वीडियो जैसे ही आता है, वो जो महिला होती है, वो पुरुष जो होता है, वो दोनों को दिखाया जाता है। इन दोनों ने जो अपना ही वीडियो देखा, साफ सुथरा वीडियो था, गाड़ी का नंबर भी आ रहा था, दोनों का चेहरा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, तभी उसके पैरों तले जमीन
खिसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये सब जो हम लोगों ने किया था 8 से 10 मिनट, ये सब तो कैद हो चुका है, कैमरे में आ चुका है, अब कैसे बचे। तभी उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो हम लोग की बदनामी होगी, इसीलिए जो कुछ भी हुआ इस बात को यहीं दबा दो। उस महिला ने भी और उस पुरुष ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब समझाने वाली बात आती है तभी वो कहता है कि ठीक है, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ सौदेबाजी यहाँ पे शुरू हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1 लाख रुपये की डिमांड की गई थी, लेकिन उस व्यक्ति के जेब में 20,000 रुपये थे। लेकिन बात 1 लाख रुपये की थी, इसीलिए 20,000 में बात बनी नहीं। आखिरकार जब बात नहीं बन रही थी तो 20,000 रुपये तो दे दिए, ये कहते हुए कि बाकी पैसे बाद में दे दिया जाएगा। तो एक काम करो, तुम मेरा नंबर आप अपने पास रख लो और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल मत करना, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया था कि हम जो है तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। आखिरकार वक्त आगे बढ़ता है और ये महिला और ये पुरुष यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद 14 तारीख, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई, लगभग 8 दिन तक ऐसे ही प्रतिक्रिया, ऐसी ही बातचीत, ऐसे ही सूझबूझ से काम लेने की कोशिश कर रहा था ताकि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो। लेकिन अंततः जो सौदा था इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये वीडियो तुमको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन जो वीडियो जो है डिलीट करने की जो है वो पावर है वो कर्मचारियों में नहीं होती है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो NHAI का जो सेंट्रल सर्वे होता है वो वीडियो वहाँ तक था, तो जो है वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं करेंगे, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अगर बात पैसे पे सेटलमेंट हो जाती है। तो पैसे पे बात सेटलमेंट होती नहीं है। आखिरकार 21 मई 2025 को पहले तो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वायरल होना शुरू हो जाती है। लेकिन 22 मई 2025 को वो वीडियो इतना वायरल हो जाती है कि X जैसे प्लेटफॉर्म पर वह ट्रेंडिंग पे आ जाता है और वो 19वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद लोगों ने ये पता करने की कोशिश किया कि क्या मामला है क्या नहीं, तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम होता है मनोहर लाल धाकर, और मनोहर लाल धाकर की जो पत्नी है वह मंदसौर जिले की वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत सदस्य होती हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया था। और इस व्यक्ति का भी फोटो वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है क्योंकि इन्होंने बीजेपी का पटका पहना हुआ था, उस पटके के साथ वीडियो वायरल हो रहा था। अब लोगों ने एक फोटो जो बीजेपी का ये पटका पहना हुआ था इन्होंने, और साथ ही नेशनल हाईवे पे जो इन्होंने कृत्य किया था, बेहद आपत्तिजनक स्थिति में खड़े हुए थे, जो संबंध बना रहे थे, जो गंदी हरकतें कर रहे थे, वो सब लगाकर जब वायरल हो रहा था तब पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा चल रहा था। अब जो लोगों ने कुछ तरह तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, खास करके ये भी बताना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है ही नहीं, लेकिन इस व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत सदस्य होती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, ये जो समर्थन दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई ऐसी चुनाव चीज मिलता नहीं है, वहाँ पे समर्थन मिलता है, कुछ इसी तरह का था। और 23 मई 2025 को भानपुरा थाना में जो है आखिरकार FIR दर्ज की जाती है, और FIR दर्ज जो है जो धारा 2096, 2085, 3/5 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और महिला को भी सह आरोपी बनाया जाता है, और इसके बाद गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर देता है। मनोहर लाल के लिए लगातार दबिश दी जाती है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 25 मई 2025 को आखिरकार खुद ही जाके थाने में सरेंडर कर देता है और कहते हैं कि जो भी कुछ भी हुआ गलत हुआ है। बहुत ज़्यादा आत्मगिलानी हो रही है। अब इस महिला के बारे में सोशल मीडिया पे ये बातें जो चर्चा चलने लगी कि ये जो महिला थी वह सरकारी टीचर होती है, शायद उसको ट्रांसफ़र कराना था, तबादला कराना था, इसीलिए शायद नेताजी के संपर्क में आई थी, शायद नेताजी ने उसका बात का फ़ायदा उठाया, या फिर हो सकता है कि कोई राजनीति लाभ दिलाने के लिए हो सकता है इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। लेकिन जो कुछ भी होगा पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, वो महिला शिक्षिका है या नहीं है ये भी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन महिला को सह आरोपी बनाएगा और इसके बाद
जो ये व्यक्ति होते हैं, नेताजी होते हैं, नेताजी को गरोठ एक जो जेल होते हैं वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है और साथ ही जो उस जगह पे फिर से लेके जाया जाता है और उस सीन को रिक्रिएट किया जाता है देखने के लिए क्या था क्या नहीं था। और साथ ही जो गाड़ी होती है जिस गाड़ी में बैठ कर ये आए थे उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लेता है और इस महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन्होंने वीडियो वायरल किया था उसके लिए NHAI जो अथॉरिटी होती है उससे उसकी पूरी जानकारी मांगी गई है और उस कंट्रोल रूम में उस दिन जो कितने कर्मचारी थे तो ये जानकारी दी जाती है कि 3 कर्मचारी उस मौके पे वहाँ पे मौजूद थी। जो वीडियो को वायरल किया था उसको सेवा से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया और बाकी अन्य लोगों की लिस्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से उस नेताजी का मामला, नेताजी का नाम सामने आता है उससे पूरे देश भर में उनकी थू हो जाती है, लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जिस तरह से नेताजी ने अपनी महिला मित्र के साथ ये सब कुछ किया वो CCTV कैमरे में कैद हो चुका था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दौर जो है अब कोई ऐसी भी जगह भी नहीं है जहाँ पे शायद कैमरे की पहुँच ना पहुँची हो। खास करके जब एक्सप्रेस वे की बात कर रही हो तो वहाँ पे तो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक भी वो जो कैमरे कैद कर लेते हैं और उसकी जो कैमरे की इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि कंट्रोल रूम के अंदर से बैठे बैठे किसी भी चीज़ को पास से देख सकते हैं और बहुत दूर भी उसे कर सकते हैं।